ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट तो जबरदस्त रन में है, लेकिन इस रन का फायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि रन में आज आईटी काउंटर्स ने कमाल किया, पिछले हफ्ते बैंकिंग काउंटर ने कमाल किया। अब बारी किसकी? अब ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज आईटी लेड रैली है। इंफोसिस 4.5% ऊपर। अगर आप देखोगे विप्रो, टीसीएस, इन सभी शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। इनफैक्ट टाटा टेक जैसे शेयरों में भी खरीदारी। अब आईटी काउंटर, आईटी इंडेक्स करीब 1100 पॉइंट ऊपर है। तो इस सभी मुद्दे पर बात होगी, और मुद्दे पर बात करने के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट कवरेज रहेगी वो यही रहेगी कि एफ&ओ में क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ कुणाल जी, वरुण जी दोनों ही जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार दिखा दीजिए दोनों हमारे महारथियों को। वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वरुण जी, ये बताएं कि इंडेक्स पर आपका क्या मूव है इस समय? जी, विवेक जी, सबसे पहले आप सभी को, आपकी टीम को और हमारे दर्शकों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं। गुजराती न्यू ईयर जो हो रहा है संवत 2082 का, सभी को शुभकामनाएं और आपका पूरा साल ऐसे ही सक्सेसफुल रहे, हेल्थ वेल्थ आपके साथ रहे और आप अच्छा आपका सक्सेसफुल ईयर जाए। विवेक जी, देखेंगे मार्केट ने 25,350 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था और तब से हमारा एक, आप देखेंगे, कवरेज बुलिश था और हमने बताया था कि करीबन 26,000 के लेवल भी आ सकते हैं। तो 26,000 के लेवल आज निफ्टी ने अचीव कर चुके हैं। थोड़ा सा इंटरडे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे वो स्ट्रेच है, बट यहाँ पर एक नॉर्मल कंसोलिडेशन हो सकता है और यहाँ से हम नया लाइफ हाई लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जब हम बात करते थे कि निफ्टी चलने के लिए निफ्टी के दो इंजिन, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक ने तो अपना ऑल टाइम हाई लगातार 3-4 दिन से लगा ही रहा है। और साथ में आज देखेंगे ट्रम्प साहब का जो हमारे दिवाली के दिन, या आप देखेंगे जो बीच में एक दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ट्रम्प साहब का भी एक हमें एक ट्वीट मिल गया और उन्होंने वहां पर भी एक पॉजिटिव स्टांस अपना दिया है ट्रेड डील पर। और जो जो टैरिफ है वो 15% तक गिर सकते हैं नीचे, तो वो भी एक मार्केट ने पॉजिटिव लिया था। और पूरा न्यू ईयर का दिन सबका गिफ्ट निफ्टी देखते देखते गया, खुशी से 400 पॉइंट प्लस था। और आज जो थोड़ा सा आज बयान में थोड़ा सा ऊपर चेंज आया है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सबड्यूड है, बट 200 पॉइंट्स अभी भी ऊपर है। और 26,050 जो ओपनिंग लेवल्स है उसी के आसपास अभी यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। और निफ्टी आईटी ने जो स्टेटमेंट है वहां से काफी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान लिया है। और निफ्टी आईटी भी आप देखेंगे करीबन 1100 पॉइंट्स प्लस है। और 33,500 से लेकर 34,000 का जो एक बेस बनाया था, वो बिल्कुल बेस यहाँ पर इंटैक्ट है और यहाँ से आगे चलने के लिए आईटी भी तैयार है। तो निफ्टी के दोनों इंजिन तैयार है और निफ्टी नया लाइफ हाई लगाने के लिए बिल्कुल 1% के आसपास बाकी है। तो वो कुछ ही दिनों में लगा सकता है। ठीक है, तो वरुण जी ने इंडेक्स पर राय दे दी है। वरुण जी, आईटी पे आप, मुझे याद है आईटी और मेटल पर आप काफी समय से बुलिश रहे हो, और आपकी जो रणनीति है वो काफी कामयाब भी रही है सर। लेकिन ये बताएं, अब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी का खास तौर से मैं पूछूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में लोग कह रहे हैं कि 60,000 61,000 भी हो जाएगा। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल। आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने सबसे पहले पीएसयू बैंक इंडेक्स को पकड़ा था, जहां पर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे शेयरों ने एक ब्रेकआउट दिया था और वहां से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव एक जो गिरावट थी वो गिरावट थम गई थी और वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा था। और आप देखेंगे तो फिर प्राइवेट बैंक्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और एक्सिस बैंक के ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स ने बैंक निफ्टी में नई जान फूंक दी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच है, अपना जो 10 EM है, बैंक निफ्टी जनरली मोमेंटम में होता है तो वहां पर एक कंसोलिडेट करता है और फिर एक नया मुंह देता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच्ड है। 57,350 के आसपास का जो ईएमए चल रहा है वहां पर एक लेवल्स है। तो यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप करना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट तो बिल्कुल जो इंडिकेट कर रहे हैं करीबन 60,000 के लेवल्स। बट यहाँ पर मोमेंटम में ना चलने के बजाय एक बार करेक्शन आता है या बाय ऑन डिप होता है तब आपको लेना है। तो यहाँ से कोई भी गिरावट आती है करीबन 57,350 500 के आसपास, वुड बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी और आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और करीबन 56,500 का जो यहाँ पर एक प्रीवियस हाई था वो भी यहाँ से क्रॉस किया है, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार है। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे, बट यहाँ से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम ही बने रहेगा। ठीक है। वरुण जी, फटाफट से अपनी कॉल का जायजा और ले लीजिए सर। कौन सी कॉल है आपकी? जी क्या कुछ अभी उनका इस समय परफॉर्मेंस है?
जी विवेक जी, हम बैंक्स पर तो काफी पॉजिटिव है। एसबीआई पर हमने करीबन 920 915 के टारगेट दिए थे, वो अचीव होते दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब 840 का ब्रेकआउट आया था, बैंक निफ्टी में भी हमने करीबन 58,500 के लेवल्स दिए थे, वो भी अचीव हो चुके हैं। और साथ में अपोलो टायर पर हमारी कवरेज थी पॉजिटिव, वहां पर आप देखेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग के अगले दिन हमारा जो टारगेट था अचीव हो चुका था करीबन 518 के आसपास। तो अपोलो टायर पर भी हमारा जो पॉजिटिव रुझान था करीबन 480 485 के आसपास हमने जो कॉल दिए थे वो भी अच्छी रही है। सीएसबी बैंक पर हमने एक पोजिशनल कॉल दिया था, वो पोजिशनल कॉल इंटैक्ट है। कोई भी गिरावट आती है बैंक पर हम बुलिश ही है, और यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, अब कोई नई कॉल, वरुण जी? जी विवेक जी, आप देखेंगे तो आदित्य बिरला एएमसी, ए बी हाँ, आदित्य बिरला एएमसी आप देखेंगे तो यहाँ पर करीबन 860 870 का जोन चल रहा है आदित्य बिरला एएमसी में। और यहाँ से एक अच्छा खासा आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 908 का एक रजिस्टर अपना जो 52 एक हाई है, वहां से अच्छा यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा सा करेक्शन दिखाया था, और यहाँ से वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और साथ में आप देखेंगे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर मार्केट का काफी बढ़िया रुझान है। तो आदित्य बिरला एएमसी पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 820 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पर। करीबन 950 से लेके 1050 के टारगेट यहाँ पर आने वाले दिनों में बन सकते हैं। तो काफी बुलिश चार्ट लग रहा है, वीकली डेली और मंथली चार्ट पर भी काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। आपको कोई भी गिरावट आती है यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए, और यहाँ से जैसे ही 908 प्रीवियस हाई अपना क्रॉस करेगा, अब हमें एक बड़ा सा मोमेंटम मिलेगा अपना 950 और 1000 के आसपास के लेवल पे। हम्म। अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं। दीपेश जी, दीपेश कोंडुल जी बोल रहे हैं, सर सिप्ला क्या चला मंडे को? सर थैंक यू सर। वरुण जी, आपको पहले तो कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने सिप्ला एक बेहतरीन पिक दी थी और जबरदस्त चली कॉल, उसी दिन चल गई थी इनफैक्ट। मैं भी देख रहा था, मुझे कुछ मैसेज आए थे, और 1606 पर आपने बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज 9 रुपए गिरा हुआ है, तब भी 1654 पर चल रहा है। बहुत बढ़िया वरुण जी, ये ऐसी कॉल चाहिए सर। अब ये बताएं सर, पीपीएल फार्मा में 210 की स्ट्राइक की कॉल 50 पैसे पर ली हुई है, क्या करें? दीपेश जी पूछ रहे हैं। पीपीएल फार्मा आप देखेंगे तो पीपीएल फार्मा 210 से लेके 186 के एक जोन में चल रहा है। अब दीपेश जी थोड़े खतरों के खिलाड़ी टाइप ट्रेडर है, और उन्होंने 50 पैसा एक अपना बैट लिया है। तो बिल्कुल अभी एक्सपायरी तो काफी अभी 6-7 दिन बाकी है, तो यहाँ पर बने रहिए। अगर स्टॉक मोमेंटम में करीबन 190 192 के जोन से यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें दिखने को मिला है। 210 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर 200 SMA है डेली का। जैसे ही 210 क्रॉस करता है 225 तक के लेवल बन सकते हैं। फार्मा में आप देखेंगे तो सिप्ला एक अच्छा ब्रेकआउट देकर चला था, उसके पहले डिवीज लैब चला था। तो यहाँ पर लॉरस लैब में भी अच्छा मोमेंटम है। तो जैसे ही यूएस के अंदर बायोसिमिलर एक्ट जो पास हुआ है वहां पर उनकी जो पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर सारे जो फार्मा शेयर्स है वहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर न्यूज फ्लो है, टेलविंड है, बने रहिए बिल्कुल। यहाँ पर 210 212 के लेवल भी आते हैं, तो आपका जो 50 पैसा वाला कॉल है वो ऑलमोस्ट डबल या 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है। और यहाँ पर अगर किसी को एक्यूमुलेट भी करना है तो पीपीएल फार्मा वुड बी अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। 185 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले दिन में करीबन 225 से लेकर 230 के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं, हमारे काफी प्रिय दर्शक रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट बुक करने के मास्टर हैं। और पहले तो हैप्पी दिवाली गौरव भाई आपको भी। और बोल रहे हैं कि सर आपके सभी लर्न गेस्ट को दीपावली की शुभकामनाएं। और सिप्ला के ऑप्शन में उन्होंने 26,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। बहुत अच्छा, खुशी हुई कि 26,000 का प्रॉफिट आपने बुक किया गौरव जी। और आप गौरव हैं हमारे इस पूरे शो के, क्योंकि आप हमारे प्रॉफिट बुक करते हो, मैसेज भेजते, तो हमें काफी खुशी होती है। लॉरस लैब, इन्होंने 925 की स्ट्राइक की कॉल ली है वरुण जी, 46 रुपए पर, नवंबर वाली। आज रिजल्ट है, ठीक है ये सौदा? अमूमन विवेक जी, मैं सलाह नहीं देता हूँ कि अगर कोई इवेंट है उसके सामने आप कोई ट्रेड करें, बट यहाँ पर काफी अच्छे ब्रेकआउट दिख रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस हाई आप देखेंगे तो 944 का है, और यहाँ पर 925 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। 925 का रेजिस्टेंस के ऊपर 930 के आसपास चला है। उनकी कॉल भी जो है वो इन द मनी है। बिल्कुल यहाँ पर एक टाइट स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए करीबन 910 का।
9-10 के नीचे अगर स्टॉक मूवमेंट रहता है तो आपको एक एग्जिट देना चाहिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी और अर्निंग्स के पहले यहाँ पर आईवीज भी काफी स्पाइक्ड रहेगी। तो जैसे ही अर्निंग्स आ जाती है आप एक बार एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि नजदीक में एक्सपायरी भी है और अर्निंग्स भी है, तो काफी बड़ा इन्फ्लेटेड प्रीमियम रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो भी आपका जो प्रीमियम है वो डीके होता रहेगा। तो बिल्कुल इवेंट प्ले कर रहे हैं, 9-10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जैसे इवेंट खत्म होता है यहाँ पर ऑप्शन से निकल के नेक्स्ट सीरीज में आप जा सकते हैं, करंट सीरीज से निकल के। तो वो वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर चार्ट काफी स्ट्रांग है, 940 के ऊपर, यहाँ पर 980 के टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा है, सर जिंदल 100 में काफी लॉस हो रहा है, इस पर क्या रणनीति होनी चाहिए? जिंदाल 100 करीबन 187 के आसपास चला है विवेक जी, और हमारे शो में आई थिंक ये स्टॉक हमने कवर भी किया था, और वहां पर करीबन 203 के आसपास चल रहा था, वहां पर भी नेगेटिव हमारा कवरेज था। आप देखेंगे तो यहाँ पर तीनों टाइम फ्रेम, यानी बड़ी टाइम फ्रेम देख लीजिए, पोजिशनल, मंथली, वीकली और डेली, तीनों टाइम फ्रेम पर यहाँ पर स्टॉक वीक चल रहा है। और यहाँ से अपना जो डेली का 200 एसएम है उसके नीचे भी चला है, और डेली का 200 एसएम है 230 के आसपास है। तो करीबन स्टॉक 15 to 20% डाउन चल रहा है, तो काफी बेरिश चार्ट है डेली पर भी। एक पॉजिटिव यहाँ पर आप देखेंगे तो साइन है, अपना वीकली के 200 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट अगर 180 185 के नीचे का जोन अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिलता है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में करीबन 160 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका एंट्री तो नहीं बन रहा है। अगर आपका कोई पोजीशन है तो 180 का बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और कोई भी बाउंस आता है करीबन 25 to 10 के आसपास, तो वहां पर एक वुड बी अ गुड एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है एसआरएफ के फ्यूचर पर, 3177 का लिया हुआ है अक्षय गुप्ता जी ने, इस पर क्या करें सर? जी, देखें कि अक्षय गुप्ता जी ने यहाँ पर जो पोजीशन बनाई है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर उन्होंने यहाँ पर पोजीशन किया। आप देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम तो मिला है, बट करीबन 30 to 10 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो स्टॉक का करेक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2900 से करीबन स्टॉक चला था 3200, तो एक नॉर्मल करेक्शन है। करीबन 3075 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बन रहा है। यहाँ से अगर स्टॉक वापस रिवर्सल करता है तो 3200 के लेवल हमें मिल सकते हैं, और फिर 3300 जो फाइनल उनका जो ऑल टाइम हाई वहां पर भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें करनी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस था करीबन 3000 से यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो करीबन 3050 के आसपास अगर स्टॉक वापस यहाँ पर अपना रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहिए 3000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। चलिए, अब हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप कुणाल जी? कैसी रही दिवाली आपकी? क्या कहा सर? मैं पूछ रहा हूँ कुणाल जी, आप कैसे हैं और कैसी रही आपकी दिवाली? सर दक्षिण से दिवाली काफी अच्छी रही, काफी बढ़िया रही। और हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं, विवेक जी आपको, वरुण जी, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक दीपावली एंड नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रकाश वर्ष है ये आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेके आए, ऐसी हमारी ओर से शुभेच्छा है। ठीक है। थैंक यू सो मच कुणाल जी। और आप हमारे साथ जुड़े अब नए संवत में, नई शुरुआत और नई कॉल्स। देखिए, वरुण जी तो जबरदस्त कॉल एक सिप्ला की दी थी, इनकी जबरदस्त चला ये शेयर। अब वरुण जी, पहले तो आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आई नो थोड़ा सा प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा माइनर चेंज किया हुआ है, जब तक मैं पूरी तरह से रिज्यूम नहीं कर लेता चीजों को, तब तक के लिए चेंज के साथ हमें काम चलाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कुणाल जी, ये बताएं अपनी कॉल्स और उनका रिव्यू, सर क्या चल रहा है आजकल? वेल सर, सबसे पहले रिव्यू ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और आई थिंक विवेक जी, आई थिंक आपको याद होगा, हमने एक बार निफ्टी ईटीएफ और बैंक निफ्टी ईटीएफ खरीदवाने का हमने रिकमेंडेशन दिया था। नो डाउट वहां पे हमारा थोड़ा सा गलत गया था और वहां पे हमारा एसएल हो गया था, लेकिन हमने कहा था कि दिवाली तक हमें नए ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। और आई थिंक महज 100 पॉइंट दूरी है हम नए ऑल टाइम हाई से। सो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल चुकी है। नाउ बात करते हैं
हमारे एग्जिस्टिंग कॉल की तो हमारा एशियन पेंट का एक हमने सुमित जी थे तब हमने दिया था एशियन पेंट का 90,000 का, वहां पे कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट था, फिलहाल 5,950 के अराउंड हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और रिटर्न वाइज बात करें यहाँ पे तो 6% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये एक बार यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। एंड हमने एनटीपीसी का भी दिया था, सुमित जी ने कहा था कुणाल जी आप लो बीटा स्टॉक जहां पे कोई मोमेंटम ही नहीं है वैसे स्टॉक में आप रिटर्न निकाल के दे देते हो, तो हमने एनटीपीसी सजेस्ट किया था। एनटीपीसी में भी फिलहाल 3,900 के अराउंड हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 4% का रिटर्न यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो एनटीपीसी भी यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। एंड हमने हमने यूनाइटेड स्पीड का भी हमने कॉल दिया था, जहां पे सुमित जी ने मस्ती की थी हमारे साथ के सर यूनाइटेड स्पीड आपने दिया है तो बट ऑब्वियसली सेल्स बढ़ने वाली है, तो यूनाइटेड स्पीड फिलहाल 3,460 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, ये होल्ड करके चलने की सलाह है। हमने एचयूएल के भी कॉल दिया था दिवाली को ध्यान में रखते हुए, एंड फिलहाल 4,500 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। वहां पे फिलहाल रिटर्न वाइज देखने जाए तो 0.3% का रिटर्न है, लेकिन जिस हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए ज्यादा हम वेट करके चलने की सलाह नहीं देंगे। तो 0.3% में हम यहाँ पे एक्चुअल भी बुक करके चलने की सलाह देंगे। और गेल का भी हमने सजेशन दिया था, एंड गेल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मोस्टली लोग टेक्निकल व्यू नहीं देते, लेकिन हमने गेल में भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया हुआ है, 2,200 का प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ से ज्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर यहाँ से कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे गेल में भी तकरीबन तकरीबन 2% का रिटर्न मिल रहा है, तो गेल में भी प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल ओपन है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट, बाकी सारे कॉल हमने यहाँ पे बुक करा दिए हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नया कोई भी कॉल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है यूनाइटेड स्पिरिट उसको ही होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा, बाकी सारे के सारे प्रॉफिट में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करा रहे हैं सर हम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ऐसा ही परफॉर्मेंस चाहिए और बिल्कुल मिल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब जब मैं वापस आता हूँ शो में और जब मुझे सुनने को मिलता है ये टारगेट हिट वो टारगेट हिट, भले ही आपने कॉल कभी भी दी हो, लेकिन फायदा दर्शकों का होना चाहिए, वो हो रहा है। और वरुण जी हमारे वहां से, आप दोनों ओपनर हमारे इतने रिलायबल ओपनर हो चुके हो अब कि हमें जरूरत ही नहीं है पूरी टीम की। मैं इस शो में ये बोल सकता हूँ कि जब से आप दोनों आए हो ना, मैंने तीसरे गेस्ट से बात ही करनी छोड़ दी, मैं इस शो में तीसरे गेस्ट ही नहीं आते, बिकॉज कि आप दोनों की जो कॉल्स हैं वो इतनी अच्छी रहती हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है कि हम तीसरे गेस्ट को इनवाइट करें, रूम ही नहीं है हमारे पास। और आप दोनों की कॉल से टारगेट हिट हो जाते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोग खुश हैं, और क्या चाहिए। इससे बढ़िया होली दिवाली क्या मानेगा, फेस्टिव है सर, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर थैंक दिया यू सर आपने एप्रिसिएशन के लिए। और संवत में। अब ये बताएं सर, कुछ सवाल भी मिल रहे हैं। एक सवाल मिला है राहुल गुप्ता जी का, इन्फोसिस की 28 नवंबर की एक्सपायरी की 1520 रुपए की कॉल ली हुई है, 7 रुपए 60 पैसे में। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये तो पहले ही छक्का मार के बैठे हैं। 28 हो गई है, बिल्कुल होनी थी आज। अब तो इन द मनी हो गई, इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी जो थी। 1472 पर इन्फोसिस बंद हुआ था, 1520 की कॉल है, आज तो 1542 हो गया। अब सर क्या करें, 28 हो गई है, वेट करें या निकल जाएं? नहीं सर, ये नहीं न्यूज स्पेसिफिक मोमेंटम है, तो वॉलेटिलिटी जो चाहिए सपोर्ट के लिए प्रीमियम हाइक के लिए वो मिल चुकी है, 29.65 के अराउंड है। मैं कहूंगा एक बार यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। ना विवेक जी, यहाँ पे मेरा एक और व्यू है, आई थिंक आपको आपको भी आइडिया है, हम लगातार इसी शो में बार बार आईटी काउंटर्स को लेके व्यूज भी दिए, हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले भी हमने इन्फोसिस के ऊपर स्ट्रैटेजी दी थी, वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहा है। टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, जितने भी स्टॉक है सबके ऊपर हमने स्ट्रैटेजी दी थी और सब में प्रॉफिट बुक कराया है। टचवुड हमारा अच्छा खासा पकड़ है। तो हमारे दर्शक मित्रों को सर मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे आईटी सेक्टर्स है, फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। टाइमिंग के लिए पेन है, लेकिन वो पेन हमें झेलना ही है, क्योंकि पेन है तभी हमें गेन मिलेगा। तो सर ये जितने भी आईटी काउंटर्स है, विप्रो है, एचसीएल है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और रात को एक पीसफुल नींद चाहिए, तो आई थिंक अभी से पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए ये स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 2026 आईटी सेक्टर को बिलोंग करेगा, बहुत ही बढ़िया रिटर्न आपको आने वाले दिनों में ये आईटी काउंटर्स दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आईटी काउंटर ने धमाका भी किया है आज। और सर ये बताएं, कोलगेट
आज जिसके रिजल्ट भी हैं, मैं पहले शो में भी बात कर रहा था, आपने देखो HUL की कॉल दी, उसमें प्रॉफिट हो गया। अब बारी आती है कोलगेट की, रिजल्ट आज इसके हैं। अब इसमें क्या करें? 2405 के हमारे एक दर्शक हैं मनोज जी, इन्होंने लिए हुई है पोजीशन। तो 2405 की पोजीशन कैश में ली है या एफएनओ में ली है सर? सर इन्होंने कैश में ली है पोजीशन। ओके, नाउ कैश में ली है। मेरा जो यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक को लेके जो व्यू है, कोलपाल फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। टाइम बीइंग के लिए ये स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज रेंज में है और ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी ये स्टॉक में हमें देखने को मिल चुका है। 3800 वाला स्टॉक 2300 पे, यानी अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में ये स्टॉक मिल रहा है। मैं कहूंगा कोलपाल को इतना इजीली छोड़ना नहीं है। कोलपाल के ऊपर जो पोजीशन बना के रखी है, उस पोजीशन को आपको पकड़ के रखना है। आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छे खासे रैली दिखा सकता है। मैं ये कहूंगा आपको कि प्रेजेंट लेवल पे अगर आपको मौका मिलता है तो कोलपाल पे वापस आप यहाँ पे एंट्री करके जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टारगेट की बात कर लेता हूँ। टारगेट यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से आज के दिन में हमें यहाँ पे बॉटम बाइंग सिग्नल मिल रहा है, अकॉर्डिंगली पहला सिग्नल, पहला टारगेट जो होना चाहिए 2510 का होना चाहिए। 2510 जो क्रॉस करेगा तो 2700 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो है शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, वो भी एफएमसीजी काउंटर्स में। इसी लेवल पे कोलपाल पे फोकस करके चलना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 साल देने ये स्टॉक को। ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई रिक्लेम कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो कोलपाल ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। साबिया सईद जी काफी दिनों बाद आई हैं, हैप्पी दिवाली साबिया जी। और ONGC और ग्लोबल हेल्थ, आप इन दोनों शेयरों को नहीं छोड़ोगे, ये पक्का हो गया। साबिया जी मुझे याद हो गए आपके दोनों शेयर। ONGC और ग्लोबल हेल्थ पे व्यू जानना चाहती हैं कुणाल जी, इन पर क्या करना है? वेल, ओएनजीसी की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है 252 के अराउंड है, मैं कहूंगा खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1.5% स्टॉक ऊपर है और इसी लेवल पे अगर क्लोज आता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 272 273 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का, पोजीशन मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, और ग्लोबल हेल्थ में कुणाल जी, ग्लोबल यस हेल्थ, सर। इसमें क्या ओके, करना है? ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ की बात करें, फिलहाल स्टॉक 1363 के अराउंड है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार 1330 का एसएल मेंटेन करके आप चलिए। ऊपरी लेवल पे 1450 जैसे ही क्रॉस होगा, ऊपरी लेवल पे आपको 1510 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव साइड का है। 1330 का एसएल मेंटेन करके चलना है। ठीक है, एक दर्शक हैं, उनका सवाल मेरे से स्क्रॉलिंग में काफी ऊपर चला, मतलब कि हो गया है, बट उन्होंने कुणाल भाई 55,000 की बैंक निफ्टी की, 55,000 या किसी 55,000 की रेंज वाली कोई एक कॉल ली हुई थी बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी आ गई 58,000 और उन्होंने कॉल ली थी आई थिंक 900 रुपए के आसपास। उनका मजे तो आ ही रहे हैं, देखो 3,000 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो ही गई। अब वो पूछ रहे हैं कि उनका सवाल ये था कि इसमें अब कैसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट किया जाए, आउट ऑफ द मनी कॉल बेच के कर सकते हैं या अभी इन द मनी में ही बने रहे? तो हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। आईटीएम हो गया है, यानी जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी ये एक पर्टिकुलर कॉल में भी मोमेंटम मिलेगी। अभी एक अच्छा खासा आईटीएम आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे टाइम वैल्यू का जो फैक्टर है वो एकदम नेग्लिजिबल हो चुका है। 3566 के अराउंड ट्रेड हो रही है। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार आप टेल एसएल मेंटेन करके जा सकते हो। लोअर लेवल पे 3300 का एक बार एसएल मेंटेन करके जाइए, क्योंकि आपके कुछ 900 के अराउंड की खरीदारी है। जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी यहाँ पे भी एग्जैक्टली अंडरलाइन का बेनिफिट आपको मिलेगा। सो आपको यहाँ पे 3300 का एक एसएल मेंटेन करके चलना है। अगर ये जो कॉल है ऊपर में आप 3800 या 3900 आ जाती है, तो वहां पे आपको 200 पॉइंट का आपका जो एसएल है वो बढ़ा के जाना है। यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो ये प्रॉफिट को। एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि आईटीएम हो गया है, डायरेक्ट बेनिफिट आपको अंडरलाइन का मिल रहा है बैंक निफ्टी वन में ऊपरी डायरेक्शन में, तो ये कॉल को इतना जल्दी मत निकालिए, क्योंकि अभी टाइम डीके वाला यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि आईटीएम हो गया है आपका। ठीक है, नितिन चौहान जी पूछ रहे हैं HDFC लाइफ सर, गुड प्राइस है क्या लेने के लिए? एचडीएफसी लाइफ की बात करें, एचडीएफसी लाइफ जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक का मोमेंटम है एचडीएफसी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से तो मुझे कोई खास ऐसे मोमेंटम नहीं लग रही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर
लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 746 के अराउंड है, खरीदारी करके जा सकते हो। ऊपरी लेवल पे 800 और 800 जैसे ब्रेक होगा 825 तो आपको नियर टर्म में ये स्टॉक दिखा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है कुणाल जी, एक चीज मैं आज आपसे शायद पूछना भूल गया, आपकी कोई नई कॉल है क्या? वेल सर, आज मैं थोड़ा सा परहेज करूंगा नई कॉल देने से, क्योंकि मुझे कोई खास ऐसे मोमेंटम, नो डाउट मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंसर्न आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा साइडवेज रहूंगा आज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, अब अगर आप नेचुरल गैस भी देखते हो क्या? वरुण जी तो देखते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन अगर आप नेचुरल गैस का चार्ट देखते हो तो दीपेश जी पूछ रहे हैं सर 280 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 12 रुपए पर मंडे की। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप में विंटर आ रही है तो सर थोड़ा चलेगा क्या? अब विंटर तो आ रही है यूरोप में, हाँ यूरोप में भी आ रही है, इंडिया में भी आ रही है। नेचुरल गैस की डिमांड अक्सर बढ़ तो जाती है विंटर में, लेकिन लग रहा सर चार्ट पर वेल, मोमेंटम है, और जब भी यूरोप में विंटर आता है तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इंडिया में ये कंसेप्ट थोड़ा कम है, लेकिन हाँ यूरोप में ये कंसेप्ट बहुत ही प्रचलित है कि जब भी ये आता है, ये एक साइक्लिकल मोमेंटम हमें नेचुरल गैस में देखने को मिलती है। 305 के अराउंड नेचुरल गैस है, होल्ड करके चलने की सलाह है। 316 अगर जैसे ही क्रॉस करता है तो आपको ऊपरी लेवल पे 340 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो आपने कॉल खरीद के रखी है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी टाइमिंग के लिए। लोअर लेवल पे हमारा जो यहाँ पे एसएल रहेगा वो आपको एज पर द नेचुरल गैस मेंटेन करना है 294 का। ठीक है। मानस जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर 920 की स्ट्राइक की कॉल 4 रुपए 90 पैसे पर ली हुई है एसबीआई की। अब एसबीआई 920 की स्ट्राइक की कॉल 4 रुपए 90 पैसे, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। अक्टूबर सीरीज है इनकी। मतलब 280 की कॉल ली है, राइट? 920 की, ऑलमोस्ट एट द मनी हम विवेक जी, कह सकते हैं। 280 की कॉल है, राइट? सॉरी, एसबीआई की ना? एसबीआई की सर 920 की स्ट्राइक। ओके, ओके। फिलहाल एसबीआई की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है, 915 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एंड ये स्टॉक फिलहाल अपने लाइफ टाइम पे है। मुझे जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल रही है, व्यू पॉजिटिव साइड का होल्ड करके रखिए। ऊपरी लेवल पे 6.5 रुपए, और 6.5 रुपए क्रॉस करते ही ऊपरी लेवल पे 9 रुपए तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे विवेक जी, वो 2.70 का रहेगा, 2 रुपया 70 पैसे का। ठीक है सर, ठीक है सर। तो काफी सारी कॉल आज हो चुकी हैं। अब देखिए, सवाल तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि शो 12:36 तक पहुंच गया है आज, और थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, पूरे 30 मिनट्स हो गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और इस तरह की धुआंधार कॉल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।